ये क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिसोर्सेज मतलब होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कहते हैं किसी से, रिसोर्सेज मतलब होता है एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में मौजूद हो, डैट ह्यूमन्स वैल्यू, जिसका ह्यूमन वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो उसको रिसोर्सेज हम लोग नहीं कहेंगे। जिसको ह्यूमन यूटिलाइज कर सके उस चीज़ को हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे। एंड इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड, और जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके। जैसे वाटर जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, लैंड हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। जैसे लैंड पे हम लोग क्या करते हैं, लैंड पे हम लोग घर बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, एग्रीकल्चरल करते हैं। तो ये लैंड हमारा क्या हो गया, ये रिसोर्सेज हो गया। ये अवेलेबल है इन्वायरमेंट में और ह्यूमन के लिए अवेलेबल है लैंड, और ये सेटिस्फाई करता है हमारे नीड को। इसी तरीके से फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट का भी यूज़ हम लोग करते हैं, एनिमल का भी यूज़ करते हैं। तो रिसोर्सेज हम लोग कहेंगे किस चीज़ को, व्हाट शुड बी ए रिसोर्सेज, किसे हम लोग रिसोर्सेज कहेंगे। तो रिसोर्सेज पहला है इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या हुआ कि उसको आसानी से ऑब्टेन कर लें। उसमें ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को निकालने में 100 रुपया खर्च हो गया और उस रिसोर्सेज का दाम है 50 रुपीज़, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल होगा नहीं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि इतना में निकालने ही में खर्च हो जाए और इतना में बेचें। दूसरा चीज़ है कल्चरल एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है कि ये कल्चर इसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कोई धार्मिक स्थल है और उसके नीचे रिसोर्सेज है तो इस धार्मिक स्थल को ही हटा दिए हम लोग रिसोर्सेज निकालने की वजह से, तो उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा रिसोर्सेज होना चाहिए जिसको कल्चर जो एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मीन्स कि ऐसा रिसोर्सेज जिसके निकालने के लिए मेरे पास वैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिससे उस रिसोर्सेज को हम लोग आसानी से एक्सेस कर सके। जैसे H2O वाटर है, अब वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। तो हाइड्रोजन एक रिसोर्सेज है, लेकिन हम वाटर से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, वैसा टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है। इसीलिए ये रिसोर्सेज होकर के भी हम लोग इसको निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वैसा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 1, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम लोग रिसोर्सेज के बारे में समझ गए, रिसोर्सेज कैसे ऑब्टेन करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं लिविंग और ये हो गया नॉन लिविंग। वैसा रिसोर्सेज जो लिविंग हो उसको हम लोग बायोटिक में रखेंगे और जो नॉन लिविंग हो उसको एबायोटिक में रखेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो एग्जिस्ट कब तक करेगा या खत्म हो जाएगा, तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकें, जो रिन्यूएबल हो। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा यहाँ पे एयर, वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि जो खत्म हो जाए, जिसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इसमें आ जाएगा आपका कोल और भी बहुत कुछ। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में आइए तो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपका खुद का रिसोर्सेज हो तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे आपका जमीन हो, आपका घर हो, उसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। कम्युनिटी रिसोर्सेज की एक कम्युनिटी में, एक कॉलोनी में तालाब हो, उस तालाब से सब कोई उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की एक कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज होंगे तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया। सिर्फ है कि अपने कंट्री में जो भी चीज है वो नेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। और यहाँ पे एक प्लस याद करने वाली चीज है, ये ओशियनिक एरिया, मतलब ओशियन का कितना एरिया हम लोग के नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे ये इंडिया है
तो ये यहाँ से ओशियन शुरू हुआ। तो ये कोस्ट से आप 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, नेशनल रिसोर्सेज में आएगा, या इसको बोल सकते हैं आप 19.2 किलोमीटर का एरिया कोस्ट से ये नेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आता है। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो ऐसा रिसोर्स है जो किसी के बाउंड्री में नहीं आता हो या किसी कंट्री के अंदर में नहीं आता हो, उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। तो ओशियनिक रिसोर्सेज जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है। जो ओशियन होते हैं, जो पैसिफिक ओशियन हो गए, अटलांटिक ओशियन हो गए, वो सब कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल का जो भी रिसोर्सेज होगा वो सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो कौन सा रिसोर्सेज, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा या इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सोचिए इसके बारे में। दूसरा है स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में वैसा रिसोर्सेज जो पोटेंशियल में रखा गया हो उसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे कोल यूज कर रहे हैं और आप मिनरल्स यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है जिसको हम लोग निकाल करके यूज कर रहे हैं। स्टॉक रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज स्टॉक में है जिसके लिए मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज को, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। देखिए स्टॉक रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास वैसा अभी टेक्नोलॉजी नहीं है जो रिसोर्सेज हमको यूज कर सके। जैसे वाटर से हम लोग H अलग कर दें, ऑक्सीजन अलग कर दें और ये इस H को यूज करें, तो वो अभी टेक्नोलॉजी है नहीं, इसीलिए इसको स्टॉक रिसोर्सेज में रखा गया। बाद में वैसा टेक्नोलॉजी होगा तो उस रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर लेंगे। फिर है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज जिसको रिजर्व करके रखा गया है, किसके लिए रखा गया है, तो ये फ्यूचर मीटिंग मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा गया है। जैसे रिवर हो गया, अब रिवर में हर जगह पे तो डैम नहीं बना सकते, अगर हर जगह पे डैम बनाएंगे तो वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको स्टॉक करके रखा गया। कुछ कुछ जगह पे रिवर में कुछ कुछ जगह पे डैम बनाया जाता है जिससे उस रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, लेकिन सब जगह पे डैम नहीं बना सकते, वो रिजर्व रिसोर्सेज में आता है। फिर यह फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारा ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट को नहीं काट सकते, पेड़ को नहीं काट सकते, वो भी रिजर्व रिसोर्सेज में आता है।